जिसको बात का रोग होता है तो ये जैसे ही बादल छाते हैं ना, बदली ठंडी हवा चलती है तो उसकी नंग नंग दर्द करने लगते हैं और उठने बैठने इत्यादि में बहुत तकलीफ होने लगती है। हास्य को कफ के समान नष्ट कर। अब देखो हंसी में व्यक्ति क्या क्या नहीं बोल देता है। हंसी मजाक अच्छी नहीं होती है। हंसी हंसी में कई बार लड़ाई हो जाती है, बुराई हो जाती है। तो यदि सत्य का पालन करना चाहते हो तो हंसी मजाक छोड़ना होगा। सत्य का पालन करने के लिए क्रोध का छोड़ना आवश्यक है, लोभ का छोड़ना आवश्यक है, भय का छोड़ना आवश्यक है और हंसी मजाक का छोड़ना आवश्यक है और शास्त्र के अनुसार बोलना आवश्यक है। क्रोध नहीं छोड़ पाएंगे, लोभ नहीं छोड़ पाएंगे, हंसी मजाक नहीं छोड़ पाएंगे, भय नहीं छोड़ पाएंगे और आगम के अनुसार नहीं बोलेंगे तो वो सत्य होगा ही नहीं। सत्य में जयते तो आप बोलते रहेंगे कि सत्य की ही जय विजय होती है, लेकिन बोल नहीं पाएंगे। बहुत अधिक बोलने वाले पर बोला गया शब्द इतिहास बन जाता है। जैसे अंधों के अंधे होते हैं, बोल दिया, अब इतिहास बन गया ना, महाभारत हो गया। और प्रायः आप इतिहास प्रथमान योग पढ़ेंगे, आपको मिलेगा कि वाणी के द्वारा बांधा गया बैर संख्यात असंख्यात अनंत भवों तक चलता है। वाणी के द्वारा बांधा गया बैर, और ज्यादातर बैर वाणी से ही बंधते हैं। 5 से बोला, ज्यादातर वाणी से ही बैर बंधते हैं। इसलिए इतना अधिक वाणी पर बोलने की आवश्यकता है। और विचार चाहे नया हो या पुराना, विचार चाहे नया हो या पुराना, बहुत बार पेश किया जा चुका हो, बोला जा चुका हो, लेकिन आखिरकार यह वह विचार उसका होता है जो बेहतरीन तरीके से उसे प्रस्तुत कर सकता है। विचार जैसे ये मान लो जो भी बोल रहे हैं भगवान की वाणी है, लेकिन आप जब सुन रहे हैं अभी तो क्या बोलेंगे, बाहर जाके महाराज जी ने ऐसा कहा है, यही बोलेंगे ना। तो विचार नया हो या पुराना, कई बार क्यों ना प्रस्तुत किया जा चुका हो, पेश किया जा चुका हो, आखिरकार तो वो उसका है जो बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत कर सकता है। इसलिए जो बोलने का लहजा है वो बहुत काम करता है। टोन जैसे बोलते हैं, टोन बहुत काम करती है। एक ही शब्द है, रोको मत, जाने दो, क्या हो गया अर्थ? रोको नहीं, जाने दो, रोको मत, जाने दो, उल्टा हो गया।
कहाँ आप रुक गए हैं? अल्ब्राम पूर्णब्राम ये सब महत्व रखता है। लहजा, टोन, अभिव्यक्ति करने की जो कला है वो सामने वाले को बहुत प्रभावित करती है। उसी शब्द को बोलने पर सामने वाले पर बहुत प्रभावी पड़ सकता है, पॉजिटिव, सकारात्मक, और उसी शब्द को बोलने पर नेगेटिव प्रभावी पड़ सकता है। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति विदेश जा रहा था धन कमाने के लिए। अब बरसात का समय आ रहा था, तो पत्नी उसे जाने नहीं देना चाह रही थी कि मौसम अच्छा नहीं है, पानी गिरेगा, आंधी तूफान होंगे, कौन सी नदी कहाँ चढ़ जाएगी, क्या होगा, आप मत जाओ। लेकिन वो नहीं माना, जाने को तैयार हो गया। तब देखना पत्नी किस ढंग में बोलती है। गच्छ गच्छसि चेत कांत पंथाना संतु ते शिवा ममापि जन्म तत्रैव यत्र स्यात्ते समागमा। हे पतिदेव, आप जा रहे हैं तो जाइए, लेकिन मेरा भी जन्म वहीं होगा जहां आप जा रहे हैं। क्या मतलब हुआ कि आप जाओगे तो हम मर जाएंगे। क्या कह तो ये रही हो कि जाओ, आप जा रहे हैं तो जाइए, लेकिन मेरा भी जन्म वहीं हो गया जहां आप जा रहे हैं। मतलब यही हुआ कि आप जाएंगे तो हम मर जाएंगे। तो भाव क्या निकला कि नहीं जाओ। कहा तो जा रहा जाओ, लेकिन भाव क्या निकल रहा, नहीं जाओ नहीं तो हम मर जाएंगे। हैं? नहीं, इनडायरेक्ट में तो मना ही है वो। भाव अभिप्राय तो वही है कि आप नहीं जाओ नहीं तो हम मर जाएंगे, पर शब्दों से क्या निकल रहा है कि जाओ, जा रहे हो तो जाओ। गच्छ गच्छसि चेत कांत, कांत माने पति, हे पतिदेव, गच्छसि जा रहे हो, चेत यदि, तो गच्छ जाओ, लेकिन ममा भी जन्म तत्रैव स्यात्, मेरा भी जन्म वहीं होवे, यत्र स्यात्ते समागमा, जहां आप पधार रहे हैं यानी जहां आप जा रहे हैं वहीं मेरा जन्म होवे, अर्थात आप जाओगे तो हम मर जाएंगे, तुम जाओ मत। ऐसा ये व्यायोक्ति अलंकार कहलाता है। ये कहा तो कुछ और जा रहा है, लेकिन भाव कुछ और निकलता है। तो इस टाइप से भी जो लोग कहते हैं ना, तो वो भी बड़ा विचित्र होता है, संकट में डालने वाला, मुसीबत में, कष्ट में डालने वाला होता है। इसलिए बात सोच समझ करके बोलना चाहिए। असत्य हमेशा हमेशा बैसाखियों पर चलता है। क्या मतलब है? दूसरों के सहारे किसके? प्योर असत्य चले ही नहीं सकता। असत्य तो सत्य की लपेट में चलता है, सत्य की बैसाखियों पर चलता है असत्य। शुद्ध असत्य बोलो आप तो वो चलेगा ही नहीं। तो वस्तुतः कीमत सत्य की है, जिसके सहारे पर असत्य चल रहा है, और असत्य की ज्यादा उम्र नहीं होती। असत्य अल्पायु होता है, सत्य चिरंजीवी होता है। सत्य चिरंजीव होता है, चिरंजीव अतिथि चिरंजीव, चिरकाल तक जीवित रहे, जो उसको चिरंजीव कहते हैं। जी हमारे चिरंजीव हैं। चिरंजीव मतलब चिरंजीव की अर्थ पुत्र नहीं होता है। लोग समझने लगे ये हमारे चिरंजीव हैं मतलब पुत्र हैं, ऐसा अर्थ होता ही नहीं।
चिरंजीव का मतलब तो होता है चिरकाल तक जीवित रहने वाला, वो कोई भी हो सकता है ऐसा। तो असत्य वैशाखियों पर चलता है सत्य की, सत्य ही महत्वपूर्ण है। और असत्य तभी बोलिए जब सत्य खतरे में हो। सत्य को बचाने के लिए असत्य बोला जा सकता है। हाँ, सत्य को बचाने के लिए असत्य बोला जा सकता है। जैसे जिनेंद्र भक्त सेठ ने जिनालय बनवाया और उस पर पार्श्वनाथ भगवान की विराजमान प्रतिमा विराजमान थी, और ऊपर अच्छी बढ़िया छत्र चमर सिंहासन हीरा मोती जवाहरात के लगाए हुए थे और मणि लगी थी। तो उनकी प्रसिद्धि सुनकर के इसी चोर ने त्यागी वृत्ति का भेष बना लिया और कुछ चर्या क्रिया सीख ली, बोलना सीख लिया। तो प्रवचन करते हुए उसी नगर में आ गए। अब जिनेंद्र भक्त सेठ ने सोचा कि भाई त्यागी वृत्ति आए हैं, अपन भी अपने जिनालय में ले आते हैं तो अपने एरिया के लोगों को भी धर्म लाभ होगा। सो वो तो माया भी था ही ठगिया, वो इसीलिए त्यागी वृत्ति बना था। सो उसने पहले तो मना किया, लेकिन बाद में विशिष्ट निवेदन पर आए। अब प्रवचन उनके सुने और चर्या देखी तो लोग काफी प्रभावित हुए और उन्होंने रोक लिया कि नहीं, आपको तो यहीं रुकना है। अब सेठ जी को बाहर भी जाना व्यापार इत्यादि के लिए, तो उन्होंने सेठ जी ने कहा कि महाराज जी आप तो यहीं विराजना, मैं काम करके बहुत जल्दी वापस आऊँगा। नहीं नहीं, मैं यहाँ किसी की जिम्मेवारी नहीं लेता। नहीं, आप निश्चिंत रहिए, यहाँ हैं देखने वाले दूसरे हैं, आपको कोई जिम्मेवारी नहीं लेना है, आप तो विराजी अपनी साधना करिए। रुक गए। जैसे सेठ जी गए, जाकर के एक ही स्टाफ आगे रुके और इसने सारा वो जो कीमती सामान था निकाल के और भागने लगा। तो जो द्वारपाल होंगे, रक्षक होंगे, कोतवाल होंगे, उन्होंने देख लिया। उसकी चमक की वजह से जो मणि इत्यादि थी वो छुप नहीं सके। तो ये भागा तो सही, लेकिन ज़्यादा नहीं भाग पाया और वो वहीं घुसा जहाँ करके सेठ जी रुके हुए थे। देखो अब बुद्धिपूर्वक ऐसा योग बना कि वहीं घुसा छुपने के लिए जहाँ पर सेठ जी रात्रि विश्राम कर रहे थे। अब देखा जैसे ही तो कहा सेठ जी बचाओ बचाओ। तो सेठ जी तुरंत स्थिति को समझ गई क्या है मामला। तो जैसे पीछे से वो द्वारपाल या जो भी रक्षक थे आए, तो सेठ जी ने क्या बोला, अरे क्या करते हो तुम, त्यागी वृत्तियों को अपशब्द बोलते हो। ये तो हमने ही बुलाए थे, ये जो मणि इत्यादि हैं, छत्र चमर जो भी सामान लाए हैं, वो तो हम ही ने बुलाए थे। तो बेचारे वो झेप गए, डर गए, अरे हमसे गलती हो गई, हमें क्या पता। तो वो क्षमा मांग के चले गए। बाद में सेठ जी ने फिर डांटा फटकारा कि तुम धर्मात्मा के बीच में ये गलत काम करते हो। तो जो सेठ जी ने असत्य बोला, वो क्यों बोला, क्योंकि सत्य खतरे में पड़ रहा था। ये तो छद्म भेषधारी था, छलिया चोर था, लेकिन इसके बहाने ऐसे भेषधारी सारे त्यागी वृत्ति बदनाम ना हो जाए, सभी त्यागी वृत्तियों के प्रति लोगों की आस्था ना उड़ जाए, इसलिए उन्होंने झूठ बोल दिया। तो ये झूठ होते हुए भी झूठ नहीं है, झूठ होते हुए भी झूठ नहीं है। वस्तुतः आप शब्द पकड़ेंगे कि किसी ने जैसा नहीं था वैसा कह दिया तो झूठ हो गया, किसी ने कोई चीज उठा ली तो चोरी हो गई, नहीं कोई जीव मर गया तो हिंसा हो गई। लेकिन मूल जो लक्षण हैं
वो पकड़ना चाहिए अपन को। पाप किसे कहा गया है? प्रमाद योगात प्राणाभ्य प्रोपणम हिंसा। प्रमाद के योग से प्राणों का विप्रोपण हो, घात हो, वह जीव मर जाए तो हिंसा है। प्राणी का मरना मात्र हिंसा नहीं है। प्रति समय अनंत प्राणी मर रहे हैं, उन मरते हुए जीवों को कोई नहीं बचा सकता। केवल बचाने की भाव कर सकते हैं, अपना आलस दूर कर सकते हैं, यत्नाचार रख सकते हैं, वस्तुतः बचा नहीं सकते। और हिंसा कब लगती है? जब ये प्रमाद योग होवे, जीवों को बचाने का भाव ना हो, हृदय में दया ना हो, उस जीव के मरने पर हिंसा का पाप लग जाता है। और यदि हृदय में दया है, जीवों को बचाने का भाव है, और फिर जीव मर जाता है, तो जीव तो मर गया लेकिन पाप नहीं लगता। यदि जीव के मरने मात्र से पाप लगता, तब तो फिर वो दोनों जगह पाप लगना चाहिए, चाहे देख के चलो चाहे नहीं देख के चलो। समझ रहे हैं? तो ऐसे ही झूठ है, झूठ बोलना मात्र पाप होता तो आचार्य और तीर्थंकरों की वाणी में ये प्रशंसा क्यों आती? जिनेंद्र भक्त सेठ की भगवान अंग में उनका प्रशंसा की गई, स्तुति की गई ना। प्रशंसा स्तुति नहीं की जानी चाहिए, तो लबड़ा है, झूठ बोलने वाला है, झूठ बोलने वाले की प्रशंसा स्तुति कैसी? नहीं, वो झूठ बोलने का भाव नहीं था, प्रमाद योग नहीं था। भाव अभिप्राय अच्छा था कि त्यागी व्रती धर्मात्मा सारे के सारे बदनाम ना हो जाए। तो झूठ होते हुए भी झूठ, मतलब क्या है कि झूठ बोलना मात्र पाप नहीं है, खोटा अभिप्राय से बोला गया झूठ पाप है, ऐसा। इसी तरह से प्रमत्त योगात अदत्ता दानम स्तेयम। प्रमत्त योग सबके साथ लगाना। प्रमत्त योगात प्राणव्यप्रोपणम हिंसा। प्रमाद के योग से जीवों का घात होना हिंसा है। प्रमत्त युगात असद विधान मनरतम। प्रमाद के योग से झूठ बोलना असत्य है। प्रमत्त युगात अदत्ता दानम स्तेयम। प्रमाद के योग से बिना दी हुई वस्तु का लेना चोरी है। प्रमाद का योग नहीं है तो जिस पर किसी का स्वामित्व नहीं है, ऐसे जल है, मिट्टी है, राख है, ये तो साधु भी ले लेते बिना मांगे, बिना दिए। मात्र बिना दिए लेना ही चोरी होता तो साधु को चोरी का दोष लग जाएगा। नदी का झरने का पानी प्राशुक ले लेते शुद्धि के लिए महाराज जी, बिना किसी के दिए, स्वयं अपने हाथ से ले लेते। मिट्टी हाथ शुद्धि करने प्राशुक है, इष्ट का चूर्ण इत्यादि तो अपने आप ले लेंगे कैसे बिना दिए भी। राख है कि इस लंच के लिए चाहिए, बड़ी थी उठा ली, ले ली, चोरी नहीं लेगा। तो इस तरह की कोई चीज है जिसके लेने में अपना प्रमत्त योग नहीं है तो चोरी नहीं है, हैं? वही तो, जिसका कोई रक्षक संरक्षक नहीं है, जिसको मना करने वाला कोई नहीं है, तो ले ली साधु ने। झरना नदी आदि नहीं बोला हमने। यदि किसी के स्वामित्व है उस पर और वो मना करता है तो नहीं लेंगे, फिर तो वो किसी को नहीं लेना चाहिए, श्रावक को भी नहीं लेना चाहिए। तो ये प्रमत्त योग सब जगह लगाना है, अन्यथा मुनि महाराज भी बिना दिए हुए कर्म नौकर्म वर्गणाओं को ग्रहण कर रहे हैं। कर्मबंध कर रहे कि नहीं? किससे ले रहे हैं? जिसमें लेने देने का व्यवहार होता है वहीं चोरी का दोष लगता है। जहां प्रमत्त योग होता है वहीं चोरी का दोष लगता है। इसी तरह मैथुन ब्रह्म प्रमत्त योगा तो वहां भी लगाना। प्रमाद का योग नहीं है तो कुशल नहीं है, वो काम पुरुषार्थ है। फिर क्या है? 4 पुरुषार्थ है ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष। उसको पुरुषार्थ संज्ञा क्यों दे रहे?
क्योंकि वो न्याय नीति से धर्म रीति चलाने के लिए, धर्म परंपरा चलाने के लिए, उच्च कुल में आने के लिए, स्वपर कल्याण के लिए किया जा रहा है। इसलिए वो काम पुरुषार्थ है, वो मैथुन पाप नहीं है, कुशील नहीं है, संतति के लिए किया जा रहा है। इस उच्च कुल में जो लोग आए, जीव आए, और वो अपना कल्याण करें, और जो कल्याण में लगे हैं उनका सहयोग करें, तो वो काम पुरुषार्थ संज्ञा को प्राप्त होता है। इसी तरह से प्रमत्त योगात मूर्छा परिग्रह, प्रमाद का योग है, मूर्छा है तो परिग्रह है। अन्यथा तीर्थंकर परमात्मा समोषण में विराजमान है, उनके पास सबसे ज्यादा परिग्रह है। जो समोषण होता है ना, अरबों खरबों से भी ज्यादा कीमती होता है। तो वीतराग है, मूर्छा नहीं है, और उस समोषण के भी 4 अंगुल ऊपर विराजमान होते हैं, तो परिग्रह संज्ञा को प्राप्त नहीं होता। तो इसी तरह से आपको समझना है कि जहां पर असत सत्य वहीं बोलना चाहिए जहां सत्य खतरे में हो। सत्य की रक्षा करने के लिए असत्य बोला जा सकता है। किसी के प्राण बच रहे हों, जैसे मान लो एक व्यक्ति आया, मुट्ठी में चिड़िया को लिए हुए था, चिड़िया की गर्दन अंदर, मुंह अंदर है, पूछ रहा है, बोलो ये जिंदा है कि मरी है? बोल दिया आपने मरी है, उसने छोड़ दिया, देखो जिंदा है कहाँ मरी है, झूठ बोल रहा है। हाँ भैया हम झूठ बोल रहे हैं, हमारे झूठ बोलने से यदि उसके प्राण बच गए तो हमारा क्या घाटा है। तो ये झूठ झूठ नहीं है, ये झूठ भी सत्य है। और कहीं आप सत्य बोल रहे हैं और किसी के प्राण खतरे में पड़ जाएं तो वो सत्य सत्य नहीं है, सत्य भी असत्य है। किसी की बेइज्जती हो रही हो, कोई खतरे में पड़ रहा हो, किसी की पिटाई हो जाए, किसी की चोरी हो जाए, इत्यादि हिंसादि हो जाती है, तो सत्य बोल रहे हो तो भी वो असत्य है। ये विवेक रखना होगा बोलते समय। नहीं हमने तो पढ़े हैं 5 होते हैं पाप, ये झूठ है, ये हिंसा, ये चोरी, तो आप व्रतों का पालन कर ही नहीं सकते, पाप से बच ही नहीं सकते। मुनि महाराज बैठे हैं जंगल में चौराहे पर ध्यान करने के लिए। अचानक उनकी आँख खुली, उसी समय एक हिरण दौड़ता हुआ जा रहा था, और वो समझ गए कि कोई शिकारी पीछे आ रहा होगा। वो बैठे थे तो खड़े हो गए, और वो आके पूछता है, महाराज यहाँ से हिरण गया है? भाई जब से मैं खड़ा हूँ तब से तो कोई हिरण नहीं गया। तो खड़े कब थे वो? निकलने के बाद। नहीं समझे? निकलने के बाद खड़े हुए थे। तो जब से हम खड़े हैं यहाँ तब से तो कोई हिरण नहीं निकला। तो इस तरह से सत्य धर्म की रक्षा भी की जाए। ये मायाचारी नहीं है, यद्यपि मायाचारी तो है देखा जाए तो। अभी बैठे थे अब खड़े हो गए, लेकिन अभिप्राय सही होने से ना वो मायाचारी है ना वो झूठ है। इस विवेक रखना होता है व्रत पालने के लिए, तब पलते हैं। नहीं लकीर के फकीर बन जाओ, पढ़ लिए 5 पाप होते हैं, 4 कषाय होती है, तो नहीं पलेगा व्रत। हाँ हाँ, पोजीशन बदल लो ना, परिस्थिति में देखो क्या है, जरा सा अभिप्राय बदला कि धर्म बदल जाता है। स्यादस्ति स्यादनास्ति आदि जो भंग हैं, नए हैं, इसमें जरा सा अभिप्राय बदलता है और भंग बदल जाता है। उसी बात को दूसरे अभिप्राय से कहो तो गलत है, उसी बात को दूसरे अभिप्राय से कहो तो सही है। स्त्री तो एक ही है, लेकिन कोई कह रहा है नहीं ये तो माँ है, दूसरा कह रहा है नहीं ये भाभी है, चाची है, पत्नी है। कैसे है? अभिप्राय से है, वो सब है। अलग अलग दृष्टिकोण से सारे रिश्ते उसमें घट जाएंगे। नहीं तो कब नहीं, वो तो माँ ही है, स्त्री है और कुछ नहीं है।
तो सारे के सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे। ऐसा तो असत्य की विजय हो भी जाए तब भी वो अल्पकालीन होती है, अल्पायु होता है असत्य। और मान लो थोड़ी देर के लिए सिंहासन पर भी बैठ जाए सत्य, तब भी असत्य असत्य ही रहता है। और सत्य फांसी पर भी झूल जाए तब भी वो मर नहीं सकता, सत्य सत्य ही होता है। इतना विश्वास रख के चलना चाहिए। ऐसा धैर्य रखोगे तभी आप नहीं बोलोगे, नहीं तो ये उसको झूठी प्रशंसा मिली जा रही, ये उसकी वो चीज़ नहीं उसको मिली जा रही, अरे ये ऐसा तो करता ही नहीं और लोग ऐसा समझ रहे हैं, अपन बोल दो। आपने बोल दिया, आपने तो निंदा कर ली, चुगली कर ली, झूठ बोल लिया, पाप बांध लिया। लेकिन आपको जब ये विश्वास रहेगा कि नहीं सत्यमेव जयते, अंत में विजय तो सत्य की होगी, वास्तविकता है, वास्तविकता तो किसी न किसी बातायन से झांकी लेती है। क्या वास्तविकता तो किसी न किसी झरोखे से झांकी लेती है। एक बार शायद नेमावर की बात है, आचार्य महाराज सत्संग विराजमान थे, 40 पिछी होंगे उस समय, 40 या 50। अब आपस में ऐसी चर्चा चल रही थी। आचार्य महाराज कह रहे थे कि देखो संस्कृत व्याकरण का भी ज्ञान होना चाहिए, जिससे कि आप मान लो किसी ने गलत ट्रांसलेशन कर दिया है, गलत अर्थ निकाल दिया है, या वास्तविक सही अर्थ निकाला है कि नहीं निकाला, आपको ऊपर देखना है। आप संस्कृत प्राकृत को देख लोगे तो संतुष्टि हो जाएगी कि हाँ ये सही अर्थ किया है या ऐसा अर्थ होना चाहिए बराबर। तो किसी ने कहा नहीं नहीं आजकल तो सभी भाषाओं में ट्रांसलेशन हो गया है, हिंदी इंग्लिश आदि आदि भाषाओं में अनुवाद हो गया है। और बोले पढ़ने पढ़ाने की कला हो तो ऊपर नीचे देख लिया, फिर ऊपर से अर्थ लगा दिया। तो मैंने कहा आचार्य श्री सच्चाई तो किसी न किसी झरोखे से झांका ही लेती है ना। तो आचार्य श्री बहुत मीठी मुस्कान दी, उन्होंने कहा हाँ सही है, वास्तविकता कभी कहीं छुपती नहीं है। तो ये है, कोई कितनी अपनी सफाई देव है, सफाई देने से असत्य सत्य नहीं हो जाता है, सत्य मर नहीं जाता है। असत्य सत्य परेशान हो सकता है, परास्त नहीं हो सकता है। वो परेशान इसलिए होता है कि वस्तुतः जब बहुमत ज़्यादा हो जाता है सत्य का, तो थोड़े देर के लिए सत्य को परेशान होना पड़ता है, कोई बात नहीं। लेकिन जब वो बाद में जब विजय हासिल करता है ना, तो सबसे ज़्यादा जय जयकार उसी की होती है, ये पक्का है। तो यदि असत्य बोल करके किसी की विशेष हानि को बचाया जा सकता है, अर्थ हानि है या और कोई हानि है, मान हानि है, अथवा कोई महान कार्य सिद्ध किया जा सकता है, या असत्य बोल करके किसी को धर्म से लगाया जा सकता है, असत्य बोलकर किसी को पाप से बचाया जा सकता है, तो वहां असत्य बोला जा सकता है, पाप नहीं है। क्योंकि असत्य बोलने से धन हानि बच गई, व्यक्ति धर्म से लग गया, पाप से छूट गया, तो ये असत्य असत्य नहीं है। ऐसे बहुत सारे दृष्टांत शास्त्रों में पाए जाते हैं। प्राणघात का अवसर आया है, कोई निरपराध प्राणी मारा जा रहा हो, तो ऐसी स्थान पर स्थिति में झूठ भी बोल देते हैं और उसके प्राण बचा लेते हैं, तो वो झूठ झूठ नहीं है। ऐसा है, आपको अभिप्राय अपना निर्मल रखना है, अपना उद्देश्य सही रखना है। देखो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में बहुत अच्छा है, क्लियर किया है। उन्होंने कहा जैसे कोई मांसाहारी प्राणी है,
बिल्ली है, शेर है, व्याघ्र है, और आप ये सोचने लगाओ कि भैया यदि हम इस बिल्ली को, शेर, व्याघ्र को मार देंगे तो ये जो दूसरे प्राणियों को मारेगा वो बच जाएंगे, ऐसा तर्क कुतर्क करो। अथवा ये जीवित रहेगा तो बहुत सारे प्राणियों को मार करके पाप अर्जन करेगा, इसलिए इसको मार दो। फांसी लगाने जा रहा है, उसको फांसी लगाएगा, गवाही से बंद है। ऐसा है, हम बता देते हैं। देखो, सामने जिस तरह का पात्र होता है वैसा उपदेश दिया जाता है। पिच्छी वाले हैं तो उस हिसाब से उपदेश होगा, और तलवार वाले हैं तो उस हिसाब से उपदेश होगा। समझ रहे हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनके सबके कर्तव्य अलग अलग हैं। एक जैसा उपदेश सबके लिए नहीं है। राजा का कर्तव्य है शिष्ट का अनुग्रह करना, दुष्ट का निग्रह करना। राजा सन्यासी नहीं है। राजा को कई बार कूटनीति चलनी पड़ती है, मायाचारी करनी पड़ती है, झूठ बोलना पड़ता है, वो उसका धर्म अलग है। उसको इस धर्म से, साधु के धर्म से नहीं जोड़ेंगे। जैसा पात्र होगा वैसा उपदेश दिया जाएगा। यदि राजा शिष्ट का अनुग्रह न करे, सज्जनों का पालन न करे, दुष्टों को सजा न दे, तो वो अपने कर्तव्य से च्युत हो जाएगा, अन्याय और अनीति बढ़ जाएंगे। हालांकि आचार्यों के भी बहुत कुछ अधिकार और पावर होते हैं, लेकिन वो उनकी अपनी गरिमा और महिमा के अनुरूप होते हैं। भगवती आराधना में तो यहाँ तक उनको छूट दी आचार्यों, क्योंकि वो पिटाई भी कर सकते शिष्य की, है छेदो विस्थापना चारित्र करते हैं, लेकिन बहुत लिमिट में, सीमा में, मर्यादा में करते हैं। आचार्य महाराज की तो आंखें ही पर्याप्त थी, वो आंख दिखा देते थे, उतने में सब ठीक हो जाता था। तो कई संघों में इस तरह की मतलब जो दंड व्यवस्था है वो भी लागू करते हैं। शिष्य को सामने वाले पात्र की जैसी योग्यता है उसको देख करके ही सजा या प्रायश्चित दंड दिया जाता है। यदि इस टाइप का हल्का फुल्का वैराग वाला है और आपने कठोर दंड दे दिया तो वह ले जी रखी तुम्हारे पीछे कमांडर है, हम जी चलिए, तो ऐसे शिष्य को कठोर प्रायश्चित नहीं दिया जाएगा। जो विशिष्ट ज्ञानी है, दृढ़ वैरागी है, उस हिसाब से उसको उस द्रव्य क्षेत्र, कालभाव, स्वास्थ्य इत्यादि सब कुछ देख करके परिस्थिति मनस्थिति को भांप करके ही दंड दिया जाता है। फिर वक्ता वह नहीं कि जो सुंदर बोले, वक्ता वो नहीं जो सुंदर बोले, अभी तो वक्ता वह है जो आत्मविश्वास से ओतप्रोत होकर के और सही मार्ग पर लगाए। आपका मीठा बोलने से यदि किसी को कष्ट हो गया, जैसे एक बार बताया था कि एक बार जैसी बादशाह अपने राज दरबार में आए तो उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल बैगन की सब्जी बहुत बढ़िया होती है। उन्होंने कहा हुजूर उसका तो कहने क्या है। जब बीरबल ने भी प्रशंसा कर दी तो उन्होंने लगातार कई दिन तक खा ली बैगन की सब्जी। अब खा ली तो बात का रोग हो गया, बात का रोग, शरीर में हवा भर गई, घुटनों में जोड़ों में दर्द हो गया। तो अब 2-4 लोग पकड़ करके राज दरबार में लाए। तो अब क्या बोलते दरबार में आने के बाद, बीरबल बैगन बहुत खराब होती है। बोले हाँ हुजूर, इसलिए तो उसका नाम बेगुन है, उसमें कोई गुण नहीं है। तो उस दिन तुमने क्यों कह दिया था कि बहुत अच्छी होती है। बोले हुजूर नौकरी तो हम आपकी है कर रहे, कौन बैगन की कर रहा है। आप जैसे कहोगे हम कह देंगे, हैं जैसा आप कह दोगे हम वैसा हाँ कह दे, हमें हाँ मिला देंगे। तो ये कहलाता है प्रिय असत्य।
ये तो इसलिए कि जैसा का वैसा अपने हाँ में हाँ मिला दी, असत्य इसलिए है कि उसका परिणाम अच्छा नहीं है। ये तो आत्मविश्वास के साथ बोला गया और हित के मार्ग में लगाया गया। वचन ही सत्य होता है, ना कि जो करना प्रिय हो वो सत्य होता है। कानों के लिए सुनने में अच्छा लग रहा है इसलिए वो सत्य है, ऐसा नहीं है। बोलने से वक्ता नहीं होता है, हित में लगाने से वक्ता होता है। यदि हित में लगा रहा है तो वक्ता है, बोल रहा है इसलिए वक्ता नहीं है। गाली देकर के केवल अपमान किया जा सकता है सामने वाले का, स्वयं प्रतिष्ठा हासिल नहीं की जा सकती। कोई यदि किसी को गाली दे रहा है तो वो उसका अपमान तो कर रहा है, लेकिन स्वयं का भी स्तर गिरा रहा है, स्वयं भी अपनी प्रतिष्ठा खो रहा है। जब हम किसी की दिल लगी उड़ा रहे होते हैं तो हम अपनी प्रतिष्ठा खो रहे होते हैं, अपना स्तर नीचा कर रहे होते हैं, अपनी छवि धूमिल कर रहे होते हैं। इसलिए कभी किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। गाली जो है, जैसे आजकल होता ना, लोग यात्रा करते हैं तो रिटर्न टिकट लेकर चलते हैं। रिटर्न टिकट रही नहीं है तो वो जाने के लिए बहुत सोचते हैं कि भैया चले तो जाएंगे लेकिन आएंगे कैसे। इसी तरह जो गाली होती है वो भी रिटर्न टिकट लेके चलती है। गाली रिटर्न टिकट लेके चलती है। आप दोगे किसी को गाली तो बदले में गाली ही मिलेगी। गाली आवत एक है, जावत होत अनेक। जो गाली आवे नहीं रहे एक की एक, ऐसा है। इसलिए थोड़ी देर के लिए आप जब कोई किसी परिस्थिति में फंस जाएं, किसी माने जैसे कहा जाता नीति में दरदरा यत्र वक्तारा तत्र मौनम शोभनम। जहां मेंढकों की तरह टर्र टर्र करने वाले लोग हो गए वहां मौन ही रहना चाहिए। ज्यादा मूर्ख हो तो बुद्धिमान को अपनी बुद्धिमानी नहीं दिखानी चाहिए। यदि मूर्खों के बीच में बोलता है तो वो वस्तुतः बुद्धिमान है ही नहीं। मूर्खों के सामने बोलना क्या है? भैंस के सामने बीन बजाओ, भैंस खड़ी पकड़ाए। तो ऐसा होता है। इसलिए गाली रिटर्न टिकट लेके जाती है। और यदि हम किसी का अपमान करते हैं तो वस्तुतः हम शत्रु तैयार करते हैं। जितनों का आप अपमान कर लोगे उतने आपके शत्रु बन जाएंगे, और जितनों का सम्मान कर लोगे उतने मित्र बन जाएंगे। यानी कानी सतानी मित्राणी कर्तव्यानी। नीति में कहा गया कि जैसे बने तैसे सैकड़ों मित्र बनाना चाहिए। क्यों? अपना काम बनाने के लिए 100 मित्र भी कम है और अपना काम बिगाड़ने के लिए एक ही शत्रु पर्याप्त है। काम बिगाड़ने के लिए एक ही शत्रु पर्याप्त है और काम बनाने के लिए 100 मित्र भी कम है। तो जिस तरह से भूसे को कोटना पीटना निरर्थक है, भूसा तो खंड, भूसे को कोटना पीटना निरर्थक है, उसी तरह से विचारहीन व्यक्ति के सामने अपने विचारों को प्रस्तुत करना निरर्थक है। जो चिंतन मनन ही नहीं करता, हानि लाभ गुणदोष ही नहीं समझता है, ऐसे व्यक्ति के सामने कितने ही महीने अपना चिंतन प्रस्तुत करोगे उसकी कोई वैल्यू नहीं। क्रोधों से घी खो और मूर्ख से दुख रो, नहीं ये कहावत यहाँ।
क्रोधों से घी खो और मूर्ख से दुख रो, सुख दे जाएगा। इसी तरह मूर्ख के सामने आप अपना दुखड़ा रो रहे हैं, वो कोई हेल्प मदद आपकी नहीं करेगा। अशांति उत्पन्न करने वाला वचन प्रिय भी हो, हितकारी भी हो, यथार्थ भी हो, तब भी नहीं बोलना चाहिए। मानव जीवन का लक्ष्य शांति प्राप्त करना है। जहाँ जहाँ शांति होती है वहाँ वहाँ सुख नियम से होता है, पर जहाँ जहाँ सुख है वहाँ वहाँ शांति हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। जिसे आजकल के लोगों के पास धन संपत्ति तो होती है, फैसिलिटी तो होती है, तो क्षणिक क्षण जो सुखाभास कहलाता है वो हो सकता है, लेकिन शांति नहीं। कोई नहीं कह सकता है इनमें से कि हमें शांति है। जो भौतिक वस्तुओं के पीछे पड़े हैं उनकी बात है। सांसारिक वस्तुओं के पीछे पड़े जो लोग हैं भी ये नहीं कह सकते कि हमको शांति है। क्षणिक सुख, सुखाभास, इंद्रियजन्य सुख तो हो सकता है। बुद्धिमान वे हैं जो सुख की नहीं शांति की चिंता करते हैं। जहाँ शांति होगी वहाँ तो सुख होगा ही होगा। जैसे जो व्यक्ति श्रेष्ठ होता है वो ज्येष्ठ तो होता ही है, जो ज्येष्ठ है वो श्रेष्ठ हो ये जरूरी नहीं है। जैसे महावीर भैया ज्येष्ठ थे पर श्रेष्ठ कौन थे? सर श्री। तो ज्येष्ठ जो है वो श्रेष्ठ हो ये जरूरी नहीं है, पर जो श्रेष्ठ है वो तो ज्येष्ठ है ही। तो इसी तरह से आपको शांति बनी रहे इसकी चिंता करनी चाहिए, ना कि मैं सुखी हूं इसकी चिंता करना। और जितना आप स्वाध्याय करेंगे आपकी वाणी उतनी ज़्यादा परिष्कृत होती जाएगी, संस्कारित होती चली जाएगी और अपने आप में कल्याणकारी होती चली जाएगी। अज्ञानी फिर भी नहीं बोलना चाहिए। अज्ञानी घंटों बोलता है पर उसमें से भी सार ढूंढना पड़ता है कि ये कहना क्या जा रहा है। और ज्ञानीजन लिमिटेड शब्द बोलते हैं पर उसकी भी टीका और टिप्पणी करने की आवश्यकता होती है। इतना सार छुपा होता है। जैसे आचार्य उमास्वामी महाराज जी की सूत्र है ना, तो उस पर 32 टीकाएं लिखी संस्कृत में जैनाचार्यों ने। सूत्र एक है, इतना उसमें अर्थ छुपा है, इंक्लूड है, जुड़ा है। ऐसे शब्द ज्ञानियों के होते हैं। तो बोलना महत्वपूर्ण नहीं है, हितकर बोलना महत्वपूर्ण है। जो मनुष्य अपने दुखों को दूसरों के सामने गाता है वो मनुष्य अपने दुखों को चौगुना कर लेता है, क्योंकि उसने पात्र नहीं देखा ना। जिस किसी के सामने अपने दुखों न रोने लगा तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे मिल जाएंगे, हाँ आप किया है सो भोगो, मुंह पे बोल देंगे हैं। आप देखो कितना कष्ट बढ़ जाएगा ऐसे शब्द सुन करके। किया है सो भोगो, करोगे सो भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। तो ये आपका दुख चौगुना हो जाएगा। इसलिए अपने मन की जो व्यथा मन ही राखो गोप और सुन इठले हैं लोग सब बांट न ले है कोई। सब इठले लोग मतलब हंसी बनाने वाले लोग ज्यादा मिलेंगे,
सहयोग करने वाले नहीं। आज के ज़माने में और देख लो आप प्रैक्टिकली, सलाह 1 से मांगो 1000 देने वाले खड़े हैं, और सहयोग 1000 से मांगो तो 1 से मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। सलाह है 1 से मांगो 1000 देने खड़े हैं, और सहयोग 1000 से मांगो 1 दे देवे तो भी बड़ी बात है। ऐसा ये संसार का स्वभाव है, नेचर है, प्रकृति है। इसलिए सहयोग की अपेक्षा नहीं रखने वाला सुखी होता है। जो दूसरों से आशा रखता है उसको नियम से निराश होना पड़ता है, क्योंकि व्यक्ति की सारी आशाएं सामने वाला पूर्ण कर दे जरूरी नहीं है। कभी ना कभी तो आपको निराश होना ही पड़ेगा। तो अपने दुखों को सबके सामने नहीं गाना। मीठा खाकर के कड़वा बोलना ये निंदनीय माना जाता है। कड़वाहट पीकर वातावरण को मधुरता प्रदान करना ये प्रशंसनीय माना जाता है। कड़वाहट पीकर वातावरण को मधुरता प्रदान करना ये प्रशंसनीय माना जाता है, और मीठा खाकर के कड़वा बोलना ये निंदनीय माना जाता है। मीठा नहीं खाओगे तो चलेगा, पर मीठा नहीं बोलोगे तो नहीं चलेगा। फीकी चाय तो चल जाती है, पर फीकी वाणी नहीं चलती है। अनुभव के बिना बोलना विनाश का कारण माना जाता है। इसलिए जिस विषय में जब तक पूरी और पक्की जानकारी ना हो तब तक बोलना नहीं चाहिए। कई लोग आधी अधूरी जानकारी के साथ वकीलों की तरह एडवाइस देने लगते हैं, ये बहुत खतरनाक लोग होते हैं। आज जैन समाज में बिना पढ़े लिखे, बिना फीस के, बिना मांगी सलाह देने वाले वकीलों की कमी नहीं है, घर घर मिल जाएंगे। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। नीम हकीम खतरे जान बोलते भी जाते हैं लोग, और उनके चक्कर में भी पड़ जाते हैं। जैसे शिकारी जंगल में आता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल में फंसना नहीं चाहिए। किसी साधु संत ने वृक्ष पर बैठी चिड़ियों को, पक्षियों को ये रटा दिया कि शिकारी जंगल में आता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल में फंसना नहीं चाहिए। हाँ, कई बार बोला तो वे रटने लगे पक्षी तोते। शिकारी जंगल में आता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल में फंसना नहीं चाहिए। और उड़ते उड़ते जा रहे थे कहीं, बीच जंगल में उनको दाने दिख गए अनाज के, गेहूं इत्यादि के। तुरंत आके गाते भी जा रहे हैं, आते भी जा रहे हैं, बैठ गए, फंस गए जाल में, फिर भी गा रहे शिकारी जंगल में आता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल में फंसना। फंसे हुए हैं और गा भी रहे। इसी तरह के कुछ पक्षी, ऐसे मनुष्याकार पक्षी भी होते हैं। वे गाते समय, पाठ करते भगवान को सुनाते हैं, नहीं चिंतन कुछ, फिर संभाषण कुछ, क्रिया कुछ की कुछ होती है। तो मंदिर के बाहर निकलेंगे और वही करेंगे, चिंतन कुछ, फिर संभाषण कुछ, क्रिया कुछ की कुछ। जावा है निद्रा, निद्रा को जीतने को पाया। अब अपन ऊपर पूछेंगे, टाइम दूसरी क्लास का हो गया है। हाँ